नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स और ये वीडियो यूपी टीटी के हिसाब से अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड, घास के मैदान कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और पिछले कई वर्षों में पूछे भी लगातार गए हैं, चाहे वो यूपी टीटी का पेपर हो या फिर यूपी पीसीएस का पेपर हो, वहाँ पूछे ही गए हैं। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आखिरकार घास के मैदान होते क्या हैं। अब अगर आप नाम से देखेंगे, घास के मैदान यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रमुख रूप से जो वनस्पति है, जो वहाँ पे पौधे उगे हुए हैं, वो घास हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं घास के मैदान। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रमुख रूप से वनस्पतियाँ उगी हुई हैं वो घास हैं, और ऐसे समतल एरिया होते हैं यानी समतल क्षेत्रफल होता है जो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम देखें हमारे अर्थ पर, ये काफ़ी बड़े इन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस पर पाए जाते हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से घास ही होती है। ठीक है, वहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं होते हैं, कोई विशेष प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, ना ही कोई विशेष प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है कि छोटी मोटी झाड़ियाँ हो सकती हैं, और लेकिन प्रमुख जो वनस्पति वो घास ही होगी, और तभी इसी को हम कहते हैं घास के मैदान। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें कि ये अर्थ पे प्रमुख रूप से हमने इसको कितने रूप में डिवाइड किया है, तो हमने इसको डिवाइड किया है प्रमुख रूप से दो भागों में। जैसा हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जो बिल्कुल बीचों बीच की रेखा होती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री, और ये जो 0 डिग्री की जो रेखा होती है ये अक्षांश रेखा होती है, और इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। इसके अगर आप ऊपर जाओगे उत्तर में और नीचे आओगे दक्षिण में, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री का ऊपर में उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण, ये जो रेखा है इनको हम बोलते हैं, ऊपर वाले को हम बोलते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो पूरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। तो एक तो कुछ इस प्रकार के घास के मैदान हैं जो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं अधिक रूप से, तो उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और फिर कुछ ऐसे क्षेत्रफल हैं यानी इनके ऊपर अगर हम डिस्कस फिर से करें, हमने अभी डिस्कस किया कि 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे ये क्षेत्र कैसा है, ये है ट्रॉपिकल, और इसके ऊपर जो क्षेत्र है वो आता है टेम्परेट वाला। ठीक है, यानी ये शीतोष्ण क्षेत्र है। तो अगर कोई घास का मैदान इस क्षेत्रफल में पाया जा रहा है, इस क्षेत्र में पाया जा रहा है, तो वो शीतोष्ण की कैटेगरी में आता है, टेम्परेट की कैटेगरी में आता है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख भी रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो 23.5 डिग्री ऊपर है और 23.5 डिग्री नीचे, ये क्षेत्र कैसा है, ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय है, और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो टेम्परेट क्षेत्र है। तो हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल में और टेम्परेट में यानी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण में। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी बात करें घास के मैदान की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो बहुत सिंपल है। घास के मैदान वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रमुख जो वनस्पतियाँ हैं वो घास होती हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे हम इमेज में देख भी रहे हैं। अगर हम डिस्कस करें कि इनमें कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि घास के मैदान में अगर हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल की, तो इसमें जो मौसम है वो शुष्क रहता है और नमी भरा रहता है। उसके अलावा यहाँ पे जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ गर्मी पाई जाती है, और यहाँ की जो मृदा है वो ज़्यादा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात करें गर्मी अधिकतम क्यों पाई जाती है, तो हम जानते हैं कि हमारा ये सूर्य है। ठीक है, और जो ये 0 डिग्री का पार्ट है, इसके ऊपर जो कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा वाला पार्ट है, यानी ये जो रीजन है कैसा है आप समझ चुके होंगे, ये क्षेत्र हमारा है उष्णकटिबंधीय। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली सीधे रूप से इसी क्षेत्र में तीव्रता के साथ आती हैं, इसीलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें ऊपर की ओर जाती हैं तो उनकी डिस्टेंस, दूरी बढ़ जाती है और तीव्रता भी ज़्यादा नहीं रहती है। इसी वजह से ऊपर का क्षेत्रफल कैसा रहता है, थोड़ा ठंडा शीत रहता है, तभी इसको शीतोष्ण कहते हैं, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिरकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल में गर्मी आखिरकार क्यों पड़ती है। अब थोड़ी सी डिस्कस हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेट जो ग्रासलैंड है यानी जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनमें खास बात क्या हो सकती है। यहाँ जो सर्दियाँ होती हैं ठंडी होती हैं, और जो गर्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म यानी गर्म होती है। अगर हम देखें यहाँ की जो मृदा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी उपजाऊ पाई जाती है।
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से जो मेन जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर हमें आते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में सेव कर लेना है कि जो एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल के और टेम्परेट यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान के जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, यही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि सवाना, कंपास और लानोस ये किसके उदाहरण हैं? ये ट्रॉपिकल के हैं यानी उष्णकटिबंधीय के। कौन कौन से हैं? सवाना, कंपास और लानोस। अगर आपसे पूछे सवाना कहाँ पर है तो ये ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है। कंपास की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में यानी ब्राज़ील का पार्ट है। और अगर बात करें लानोस तो ये कोलंबिया और वेनेजुएला के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में तो अर्जेंटीना में पंपास है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है और सेंट्रल एशिया और यूरोप में स्टेपी हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन ये किसके पार्ट हैं? ये टेम्परेट यानी शीतोष्ण घास के मैदान के पार्ट हैं। और सवाना, कंपास, लानोस ये किसके पार्ट हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के पार्ट हैं। इतना आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे बिकॉज क्वेश्चन यहीं से आपको पूछेगा, बनेगा, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी हम बात करें विशेष रूप से स्टेपीज़ के बारे में तो स्टेपीज़ घास के जो मैदान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप का पार्ट है। अगर हम देखें कि कौन कौन से देश हैं जिनमें ये इनका विस्तार हुआ है तो रूस है, यूक्रेन, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम देखें कि कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उनकी प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पर, ये 2021 में पूछा गया है। तो डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यानी आपसे पूछा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड है जो कहाँ पे है? साउथ ईस्टर्न यूरोप में है। तो हमको पता है कि यूरोप के अंदर कौन सा, हमने अभी देखा था, अभी हमने जस्ट बात करी है कि यूरोप में कौन सा घास का मैदान है। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्टेपी है वो कहाँ पे है? वो सेंट्रल एशिया का पार्ट है और यूरोप का पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे ये पंपास अर्जेंटीना का है, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका का है, वेल्ड साउथ अफ्रीका का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ पे जो सही इसका आंसर क्या होगा? वो इसका आंसर होगा स्टेपीज़, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा घास का मैदान है जो टेम्परेट है और वो साउथ ईस्टर्न यूरोप है। अगर आपको ये सब नहीं भी पता है कि साउथ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने केवल टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करी है तो आप इजीली करके आएंगे स्टेपीज़। तो सही इसका जो आंसर है वो स्टेपीज़ हो जाता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था 2020 में। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड। आपको बताना है कि इनमें कौन सा एक ऐसा घास का मैदान है जो शीतोष्ण नहीं है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि लानोस, उसके अलावा कंपास, उसके अलावा सवाना, ये तीनों घास के मैदान कैसे थे? ये ट्रॉपिकल थे, ठीक है। और बाकी बचे हुए कौन से थे? वो शीतोष्ण थे। तो अभी हमने देखा था कि प्रेरी ये कैसा था? शीतोष्ण था। पंपास भी शीतोष्ण है, डाउन्स भी ऑस्ट्रेलिया में है, शीतोष्ण है। कौन सा? कंपास। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाता है? कंपास, क्योंकि कंपास कैसा है? कंपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। तो जैसा अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है, जो घास का मैदान है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, सवाना, कंपास और लानोस ये कैसे हैं? ये सब के सब हैं उष्णकटिबंधीय। और पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स ये कैसे हैं? ये शीतोष्ण हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और ऐसे कई टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टाइम में हम डिस्कस कर लें, ताकि आपका जो पेपर आने वाला है यूपीटीईटी का, उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और आपको ईवीएस में अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग शेयर करते रहें वीडियोज़ को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।